यहाँ कर लें कितनी भी कमाई, नहीं भरना पड़ेगा इनकम टैक्स। सरकार भी नहीं मांगेगी कमाई का लेखा जोखा। हम आप कमाई करते हैं तो उसका हिसाब रखना पड़ता है। एक तय सीमा के बाद इनकम टैक्स भरना पड़ता है। ये नियम पूरे भारत में लागू है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ इनकम टैक्स नहीं लगता है। यहाँ आप कितनी भी कमाई कर ले, उसका हिसाब किताब करने वाला कोई नहीं है। वो राज्य है सिक्किम। यहाँ पर लोगों को इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट दी गई है और ये पूरी तरह से संवैधानिक भी है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। आइए जानते हैं। टैक्स फ्री क्यों सिक्किम वासी। भारत में सिक्किम को टैक्स फ्री स्टेट के तौर पर जाना जाता है। ये देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ रहने वाले लोगों को टैक्सेशन के दायरे से बाहर रखा गया है। सिक्किम राज्य के वासियों के लिए साल 1975 में सिक्किम का जब भारत में विलय हो रहा था, सिक्किम में उस वक्त ये शर्त रखा गया था कि यहाँ का निवासी भारत सरकार को इनकम टैक्स नहीं देगा। सिक्किम के निवासियों को साल 1975 के विलय समझौते और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 F के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया। इस एक्ट के तहत है विशेष अधिकार। सिक्किम के भारत में शामिल होने से पहले वहाँ की अलग कर प्रणाली थी और निवासियों पर भारतीय आयकर कानून लागू नहीं होता था। सरकार ने इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सिक्किम को आयकर से छूट दी। 2008 में केंद्रीय बजट के तहत सिक्किम टैक्स एक्ट को खत्म कर दिया गया और आयकर अधिनियम की इस धारा के जरिए ये छूट लागू की गई। ये विशेष छूट संविधान के अनुच्छेद 371 F के तहत सिक्किम के विशेष दर्जे को बरकरार रखने के लिए दी गई। इस धारा के तहत क्या है नियम। इस धारा के तहत सिक्किम का निवासी इनकम टैक्स के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा। भारत में सिक्किम के विलय से पहले जो लोग निवासी हैं, उन्हें इस धारा के तहत छूट मिलती है, भले ही वो लोग सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन के रजिस्टर के हो या ना हो। आयकर की इस धारा के तहत प्रावधान है कि सिक्किम के किसी भी निवासी की आय टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी, फिर चाहे वो किसी भी तरह के सिक्योरिटी से मिले, इंटरेस्ट से आई हो। इसमें कहा गया है कि सिक्किम के भारत में विलय से पहले जो भी लोग वहां बस गए थे, चाहे उनका नाम सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन 1961 के रजिस्टर में हो या ना हो, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के इस सेक्शन के तहत छूट प्राप्त होगी। बाहरी राज्यों से आए लोगों के लिए नियम। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 F के अनुसार सिक्किम के निवासियों को किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इस सुविधा के लिए सिक्किम का मूल निवासी होना जरूरी है। बाहर के राज्यों से आकर बसे लोगों के लिए सुविधा नहीं है। क्यों बनाया गया ये नियम। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था। इसके भारत में समागम की बात तो काफी पहले से चल रही थी, पर यह 1975 में ही पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन पाया। यहाँ पर 1949 में बना टैक्स रेगुलेशन लागू होता है। सिक्किम को बाद में भारत में जोड़ा गया, इस कारण इसे स्पेशल स्टेट का दर्जा प्राप्त है। भारत की आज़ादी से पहले ही कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम और भूटान को हिमालयी राज्यों के तौर पर स्थापित करने की बात की थी। इसके पहले सिक्किम भी भूटान की तरह अलग देश था। इसके बाद 1950 में भारत सिक्किम शांति समझौता हुआ, जिसके बाद सिक्किम भारत के अधीन हो गया। उस समझौते में ये बात रखी गई थी कि अगर सिक्किम पर कोई भी आक्रमण होता है तो भारत उसकी रक्षा करेगा। उस वक्त सिक्किम के स्वतंत्र शासक हुआ करते थे। राज्य कर फ्री, लेकिन देना पड़ता है ये टैक्स। हालांकि ये राज्य टैक्स फ्री है, यानी कि आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आप नौकरी पेशे वाले हैं तो आपको देना पड़ेगा। प्रोफेशनल टैक्स की बात की जाए तो अलग अलग आय के लिए देने पड़ते हैं इतने रुपए। सिक्किम में व्यवसायिक कर स्लैब दर। मासिक वेतन सीमा 20,000 तक शून्य टैक्सेबल इनकम, 20,000 से 30,125 रुपए टैक्सेबल इनकम, 30,000 से 40,150 टैक्सेबल इनकम, 40,000 से ज्यादा टैक्सेबल इनकम 200 रुपए। क्या है सिक्किम के लोगों की आय का जरिया। आपको बता दें कि सिक्किम की वर्तमान आबादी 6.5 लाख है। यहाँ के ज्यादातर लोग किसानी करते हैं। वहीं यहाँ के कुछ लोग टूरिज्म और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए भी खूब पैसा कमा लेते हैं। टैक्स न भरने के कारण उनके पैसे की बचत होती है, इसीलिए राज्य अन्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तुलना में आर्थिक रूप से मजबूत और ज्यादा विकसित है।